नमस्कार, इंडी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 1.5 लाख से अधिक पेंडिंग सैनिक भर्ती की मांग को लेकर हजारों की संख्या में युवा हुए एकजुट। आइए इनसे हम बात करते हैं, इनकी क्या मांगे हैं। भाई आपका नाम? मनोज भारद्वाज। जंतर मंतर पे किस लिए आए हो? आर्मी का जो एग्ज़ाम पेंडिंग था, एयरफोर्स तीनों सेना का, थल सेना, वायुसेना और एयरफोर्स नेवी का, उसके सबके जिनकी ज्वाइनिंग बाकी, किसी एग्ज़ाम बाकी था, उसके आंदोलन करने आई हैं। जी कहाँ से यहाँ पर लोग आए हो? एमपी है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है और राजस्थान है, उत्तराखंड, झारखंड, यहाँ से आए, असम से भी हैं, बिहार से भी हैं लोग बाहर। जी कितने साल से पेंडिंग पड़ी है? ये 2021 में स्टार्टिंग हुई थी, कुछ स्टेटों में अलग अलग जोन पे हुई थी, 2 महीने 1 महीने बाद, 3 साल से पेंडिंग चल रही है। इससे पहले 2-3 बार यहाँ पे भी किया आंदोलन, उसका कोई बेनिफिट या कोई कुछ रिजल्ट नहीं निकला उसका। जैसे कि बोला जाता है कि डिफेंस लाइन में एज लिमिट होती है किसी प्रकार की। जीडी के लिए तो जीडी और ट्रेडमैन के लिए तो 21 होती है, और क्लर्क है, टेक्निकल है और इसमें 23 होती है। अब जो अग्निवीर लगाई थी उससे पहले जब उसमें छूट देनी बोली, छूट तो किसी को मिली नहीं, वो 17.5 से 21 ही करनी थी। हम इतनी ओवरेज हो लिए तो इससे फिर हमने भर्ती देख नहीं पाई अगली। तो जैसे कि ओवर एज हो गई तो आपकी, जैसे कि अभी सरकार मान लेती है कि आपको भर्ती दे देती है, तो ओवर एज हो जाए तो कैसे भर्ती होगी आपकी? नहीं, जो पहले हमने हमारे एग्ज़ाम मेडिकल हुए पड़े हैं, किसी जॉइनिंग बाकी एयरफोर्स में पेपर सब कुछ हुआ मेडिकल, तो कुछ एयरफोर्स के बंदे हैं उनकी हुई रहनी पड़ी है, उसकी जॉइनिंग लेटर आना बाकी। जो आर्मी वाले हैं जो 2021 में भर्ती हुई थी कोरोना टाइम में, हमारी 21 में हुई थी, कुछ स्टेटों में 22 में भी हुई थी, मतलब 2-2, 3-3 महीने का फ़र्क है हर स्टेट के अंदर। तो उसकी जॉइनिंग बच्चों का एग्ज़ाम बाकी है, मेडिकल भी, फिजिकल भी, सब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी वे आप नहीं कराई। जो फौज का काम था वो बंदों ने जा के सेंटरों में, हरियाणा वाले भिवानी में पहुंच गए थे एग्ज़ाम कराने, तो वो 3-3, 4-4 हज़ार रुपये खर्चे आए। ये देखो, हाँ, इन्होंने हमसे वो भी, और 2 बार एडमिट कार्ड मिले हमें। सबसे पहले 24 अप्रैल को मिला, 25 अप्रैल को मिला था, तो हम 25 अप्रैल को पेपर था, हम 24 अप्रैल को धोला कुआं पे एग्ज़ाम के लिए पहुंच चुके थे। सांझ को पता पड़ गई एग्ज़ाम कैंसिल है। फिर हमें 1-2 महीने बाद दोबारा एग्ज़ाम वो दिया था एडमिट कार्ड दूसरा, फिर उसके बाद वो भी पोस्टपोन कर दी। फिर उसके 3-4 महीने बाद हमको दोबारा बुलाया गया IRO, उसके बाद उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने खुद को, मार्कशीट वगैरह, आधार कार्ड वगैरह। हमारा बोर्ड हरियाणा बोर्ड भिवानी में था, भिवानी गए, वहाँ में 3-4 हज़ार रुपये खर्चे आया था। हर डॉक्यूमेंट्स की, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, हर डॉक्यूमेंट 10-10 फ़ोटो कापी, 500-600-700 रुपये उसमें लगे फ़ोटो कापी में। इतनी गड़ा बना दियो उनको, बात को सो और भाई मतलब कुल मिला के सब रद्द कर दिया गया। जैसे कि आपने बताया एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, तो क्या वजह, कुछ वजह बताई गई थी? कुछ ही वजह नहीं, कोरोना का रीज़न बताया बस, उसमें और कोई बात नहीं। कोरोना में तो और भी कम है, नवोदय का पेपर हुआ, CDS का पेपर हुआ था। जब कोरोना में जब ये 2,500-3 हज़ार बंदे एक साथ बुला सके, हम 400 बंदे का ग्रुप था, उसमें कोरोना ना हो। हमें 1000-1200 बंदे हैं सब पलवल डिस्ट्रिक्ट के, उसमें 1000-1200 बंदी एग्जाम में बैठते, उसमें कोरोना फैल रहा। 400 बंदे में कोरोना ना फैलो, 2,500-3 हज़ार बच्चे फिजिकल देखने आए, उनमें कोरोना ना फैलो। और पेपर भी इतनी दूरी पे होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ शर्मा जी, मैं फरीदाबाद से हूँ जी। क्या बता रहे थे आप मेडिकल? मैं ये कह रहा था सर, ये देखो हम है ना, इन्होंने सब कुछ करवा लिया, वेरिफिकेशन तब करवा लिया हमारे वेरिफिकेशन में, और पैसा लगवा दिए। अगर ऐसे ही करना था, ये देखो ये फौज से मिला था कि ये करवा के लाओ, ये पूरा इसमें पैसे खर्च हुए, इसमें हुए, ये बनवाई दुनिया भर के, डॉक्यूमेंट में 700-800 रुपये खर्च, ये पुलिस वेरिफिकेशन करवाई है, और कम से कम 250, हम पे तो 1100 रुपये लिए इसके, पुलिस ने 1100 रुपये लिए वेरिफिकेशन करने के लिए। 500 की पर्ची कटती है, और वैसे क्या कहते हैं हो जाता थोड़ा बहुत, बाकी ना जो बात है वो बात है यार। फिर उसके बाद 40,000 रुपया कोचिंग में दे के आया मैं वेरिफिकेशन, और ये अपने 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट ही भिवानी बोर्ड गए वहाँ, वो वेरिफिकेशन करवाई, तो उसमें भी 1500-2000 रुपये वहाँ लग गए। तो मतलब हर जगह हमारा खर्चा ही हुआ है। और यहाँ भी आते हैं, वैसे भी हर बार जब जाते थे, जब 400-500 रुपये तो खर्चा होता ही है। ठीक है, अग्निवीर से परेशान नहीं, अग्निवीर कर दी लॉन्च, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसमें घुस में, दोनों भाई भी अग्निवीर से ही ज्वाइनिंग करी है उसने, पर जो एग्जाम है ना, जो हमारे बच्चों की पेंडिंग पड़ी है, बस उसको ज्वाइनिंग करा दे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई मेरा नाम मोनू है। क्या बता रहे थे आप? मैं ये बता रहा था, हमारी बस हम कुछ नहीं चाहते, हमारी पेंडिंग भर्ती पूरी होनी चाहिए, जो है स्थायी भर्ती। अग्निवीर से कोई मैटर नहीं है ना, हमारा कोई मतलब है अग्निवीर का।
ठीक है। आपने बताया 2021 और 2021-22 में भर्ती हुई थी हमारी, जनवरी 2022 में भर्ती हुई थी, 12 तारीख के लोग को, 4 तारीख से 12 तारीख के लोग को हैदराबाद में आरटी सेंटर में। हमारा मेडिकल ग्राउंड फिट थे, हम सब कुछ हो गया, एडमिट कार्ड मिल गया। फिर हमारे को बोला गया कि जब पेपर होगा आपको मैसेज कर दिया जाएगा, लेकिन हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया। 3-4 महीने वेट हो गए करतू। फिर हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया, तो अचानक एकदम अग्निपथ लागू हुई। उसमें हमारी जो पुरानी पेंडिंग भर्ती थी ना, वो सब कैंसिल कर दी। लेकिन हमारा तो कोई मैटर नहीं है ना अग्निवीर से, हमारी तो स्थायी भर्ती है ना, जो हमारी स्थायी भर्ती है वो होनी चाहिए पूरी। बस हम कुछ कारण बताया गया जो भर्ती रद्द? कारण कोई नहीं है, बस कारण तो बताया था जब भी हमारा पेपर होता था, मतलब डेट पास आती थी तो बोलते थे ड्यू टू कोविड का बहाना बोलते थे। और कुछ नहीं है, बस हमारा कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस हमारी जो पेंडिंग भर्ती है वो पूरी होनी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हमें अग्निवीर से कोई दिक्कत नहीं है, हमारी अग्निवीर में ज्वाइनिंग ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 8 बार कम से कम हमारे पोस्टपोन। एक दिन तो 23 तारीख को शाम को मैसेज आया कि 25 तारीख को पेपर होना था। पूरी तैयारी देखे हम धौला कुआ आर्मी पब्लिक स्कूल में हमारा एग्ज़ाम था, तो उसको देखने गए थे कि भाई किस जगह पे, वो भी देख के आ गए थे हम। पता चला 23 तारीख को 4-5 बजे के आसपास मैसेज आ गया कि आपकी भर्ती रद्द कर दी गई है। बताओ, हमें अग्निवीर से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें हमारी जॉइनिंग, जिस बच्चे की जॉइनिंग लेटर बाकी है वो जॉइनिंग मिल जाए, जिस बच्चे एग्जाम है वो एग्जाम। सर दूसरी बात, यदि सरकार चाहे मेडिकल ले ले, फिजिकल ले ले, कागज डॉक्यूमेंट्स ले, दोबारा कर ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमें हमारे फाइनल है जो हमारी जिस हम स्कीम से जॉइनिंग हुई थी वही स्कीम दोबारा हमें जॉइनिंग करी जाए। 4 साल की हो, हमें जॉइनिंग दी जाए, काबिलियत होगी, हम परमानेंट हो जाएंगे उसमें। सरकार से आप क्लियर एक मांग बता दीजिए क्या है? बस हमारी जॉइनिंग करा दे, हमें उससे सरकार कोई नहीं है। बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है जी, नरेंद्र मोदी जी हमारी जॉइनिंग दे दीजिए बस। हमें अड़ोस पड़ोस वाले यूँ कहते हैं नकली फौजी। ये वेशभूषा भी हमारे बना लिए, देखो बाल बड़े कर लिए, दाढ़ी वाड़ी बड़ी कर लिए, इसलिए कर लिए। पहले हमें ऐसी डोले करे टी शर्ट है। अब मतलब इस चीज़ का दुख लगता है कि भाई ओवर एज हो गए। सबसे बड़ी बात है, हम तो दोबारा मेहनत कर ले, लेकिन अब ओवर एज हो गए, 26 साल के हो लिए, अब कब भर्ती देखेंगे। 400 में फिजिकल मारे भाई, 400 में बंदे, उनमें गोल्ड ट्रैक था, सिंथेटिक का फरीदाबाद में 400 का ग्रुप था, उसमें तो 12, 13, 14, 7, 8, 9 बंदे पकड़ते। 400 में 7, 8, 9 बंदे पाने कितनी मेहनत की जरूरत है। ये मतलब ये ना है कि कोई पुलिस की भर्ती होगी, बस 6 मिनट का टाइम देगी, आ जाओ, जितने भी 559 तक ले लेंगे। आर्मी का कोई टाइम ही नहीं है, जो बंदे शुरू के 10-12 आएंगे वो ही पकड़े जाएंगे, अंत जाओ। कोई ये मतलब 1-2 दिन का वर्कआउट करने के बाद नहीं मिलती है, 5-6, 7-7 महीने साल भर लग जाए बंदे को इतनी परफॉर्मेंस देने के लिए। 400 बंदों में तो पहले दूसरे नंबर पे आने के लिए मतलब लोग बात दिन रात मेहनत करते हैं, जब इस बंदे पहुंचते हैं। 1600 मीटर का होता है भाई, इसका कोई टाइम नहीं है, तो 5 में मानना है। जो शुरू के 10-12 बंदे आएंगे ना वो ही लेंगे, चाहे वो 10 मिनट में आए, चाहे वो 4.5 में आए, कोई नहीं। ये हाई कंपटीशन रहे। 400 बंदों में तो 12-13 मीटर का चौड़ा रास्ता, उसमें कहाँ भाग लेगा भीड़ के बीच में। उसमें फाइट करने के बाद हम मेडिकल क्वालिफाई करें, हमने रेस क्वालिफाई करो, डॉक्यूमेंट सारे क्लियर करा के जब पहुंचे थे, और लास्ट में आगे पड़ा 8 डेट चेंज करने के बाद में वो आता है कि अब पेंडिंग रद्द कर दी जाएगी और दोबारा स्कीम अग्निवीर से ज्वाइनिंग की जाएगी। अगर आपकी मांगे मानी नहीं गई तो क्या करोगे? हम सरकार को दोबारा सत्ता में लाएंगे। 2024 में इलेक्शन, इसको 2000 इलेक्शन हरियाणा में यदि ज्वाइनिंग दी भाई को, सबको, हम जैसे भाई हैं दूर से आए हैं, बिहार से आए, उत्तराखंड से, राजस्थान से ज्वाइनिंग दी। जिस तरह राजस्थान में आई सरकार, इस तरह हरियाणा में आएगी। यदि अब कितने रह गए बच्चे? तो थोड़े से रह गए, ज्वाइनिंग दे दो, क्या दिक्कत आ रही है? कितने बच्चे लग गए आप बताइए? 1-1.5 लाख के आसपास बच्चे हैं। अब तो कुछ लग गए 50-60 हज़ार बच्चे, तो उनमें दोबारा जो उनकी एज थी वो लग चुके हैं। लाख एक बालक हुए, अरे इसमें लाख बच्चों को ज्वाइनिंग देने के बाद गरीबी आ जाएगी सरकार पे भाई। लाख बच्चों को ज्वाइनिंग देगी, किसके घर में तो इनकम आएगी, तो सरकार को गरीबी आ जाएगी। तो अग्निवीर बनाना चाह रहे हैं, हम बनने को तैयार तो है अग्निवीर। अरे तुम बनाओ तो सही अग्निवीर। अग्निवीर ने सत्ती हमें ना अग्निवीर बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम भेजेंगे परमानेंट, हमें ज्वाइनिंग दे दो, हमें भेजेंगे अपने परमानेंट, कोई दिक्कत ना है।
हमें कितने भगा ले। आप बताइए। कोई मैटर नहीं है भैया हमें अग्निवीर से कोई मैटर नहीं है, हमें अपना पुरानी भर्ती चाहिए, हमें पुरानी प्रक्रिया से चाहिए। हमें हमने तैयारी करी उस तरीके से करी, हमने पुरानी प्रक्रिया के लिए करी, हमें अग्निवीर के लिए तैयारी नहीं करी। हमने हमारे पापा ने हमें मेहनत कराई, हमें पुरानी भर्ती के लिए कराई, अग्निवीर के लिए नहीं कराई। हमें हम मेहनत खेत में करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे पापा मेहनत करा के पैसे कहाँ से कैसे कमा के हमें खाना पीना खिलाते हैं, मेहनत कराते हैं। 4 बजे उठ के हमने ग्राउंड में तैयारी करी, इसके लिए नहीं करी अग्निवीर करना बनना है हमें अग्निवीर नहीं बनना, हमें बनना है पुराना सैनिक बनना है। हमें पुराने सैनिक के लिए तैयारी कीजिए, हमने अब नई अग्निवीर के लिए नहीं करी। अग्निवीर के लिए हम 4 साल के लिए क्या करेंगे जाके, हैं? कोई जवान शहीद हो गया उसके लिए कोई दर्जा नहीं दिया, कभी किसी को कुछ नहीं दिया जा रहा, क्या मतलब इस चीज़ के लिए? भाई एक गरीब इंसान होता है, किसान मेहनत करता है तो अपने बेटे को भाई पालन पोषण करता है, इसलिए करता है कि फौजी बनाए, अपने परमानेंट के लिए बनाए, इसलिए 4 साल के लिए अग्निवीर के लिए बना के ले जाए। कि इतने बच्चे ओवरेज हो गए, दे दिया 3 साल, क्या छूट दे दी 3 साल के लिए? इस छूट से क्या होगा? है कोई जनरल में आ रहा, कोई ओबीसी में आ रहा, कोई एससी में, जनरल वालों के लिए क्या 3 साल दे दी? हो गया कोई बच्चा 26 साल का, 25 साल तक फॉर्म भर ले, क्या होगा उससे 25 साल के लिए? आप बताइए। हमें चाहिए पुरानी भर्ती, स्थायी होनी चाहिए। हमें पुरानी भर्ती के लिए हमें फॉर्म भरा था हमने, और पुरानी भर्ती के लिए यही करेंगे हम। हमें अग्निवीर से कोई लेन देना नहीं है। हमने जो मेहनत करी और परमानेंट भर्ती के लिए करी, हमें दो बार जो एडमिट कार्ड दिए गए वो परमानेंट के लिए दिए गए, स्थायी भर्ती के लिए दिए गए। हमने जो भी करा वो स्थायी भर्ती के लिए करा, अग्निवीर के लिए हमने कुछ नहीं करा। हमें चाहिए अपनी स्थायी भर्ती। 2021 से, हाँ 2021 से 3 साल इस फरवरी 3 साल हो जाएंगे। हमने जब भर्ती देखी, हम उसमें 23 साल के थे उसमें, जो टेक्निकल में। उसके बाद 25 से ऊपर हो गया। यूपी पुलिस में छूट दी गई 3 साल की जनरल के लिए। जनरल में इंसान आता उसमें 25 साल 3 महीना हो गया, उसमें कैसे फॉर्म डल जाएगा? है हमारे घर वालों ने उम्मीद कर रखी थी कि हमारा बेटा नौकरी करेगा, फौज में जाएगा। कहाँ से जाएगा फौज में? अग्निवीर के लिए क्या 4 साल के लिए जाके करेगा? बताइए आप। भाई मोहल्ले गांव में हल्ला हो गया, बच्चा हमारा फौज में क्वालिफाई हो गया, जाने वाला है, पोस्टिंग होने वाली है, उसकी एग्जाम हो जाएगा। गांव में हंगामा हो गया, भर्ती कैंसिल हो गई। बहुत से लोग हमारे घर वालों पर सवाल करने लगे। हमारे घर वालों पर क्या बीती आप बताइए? दिल टूटा घर वालों का। क्लियर हो गया था, डॉक्यूमेंट हो गया था, सब कुछ फाइनल हो गया था, खाली एग्जाम होना था हमारा बस। हाँ, जोनल लेटर आना था। सुबह ठंडों में उठ के 4 बजे हमने तैयारी करी, ग्राउंड में जा के हमने मेहनत करी, और उसके बाद हम फिजिकल के लिए 400 बच्चों में जाके हमने फिजिकल क्वालिफाई किया। बच्चों के पैरों में भी गिरे, किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ दौड़ करते हुए। बताइए आप कैसे क्वालिफाई हो जाएगा? 400 में से कितने बंदों को निकालते हैं उसमें? 400 में से भाई 14, 12, 15 बस, इससे 15, 16 से ज़्यादा नहीं लेते। 400 में से 15 लेते हैं। आप बताइए आप। 400 में 15 बच्चों पकड़ लिया उनको, और उन्होंने बच्चों ने क्वालिफाई किया। 3 साल तैयारी की, 2 साल तैयारी की बच्चे ने। 2016 से भर्ती देख रहे हैं, 21 में जाके फिजिकल सब कुछ फाइनल हुआ हमारा। अब बताइए, तो अब जाके अग्निवीर में भर्ती हो जाए, उससे क्या फ़ायदा? अब ओवरेज हो गए हम। हमें चाहिए स्थायी भर्ती, हम अग्निवीर नहीं बनना, हमें स्थायी भर्ती ही के लिए हमें करना है, स्थायी भर्ती चाहिए हमें। हम सरकार से यही निवेदन करेंगे, हमारा कोई विपक्ष नहीं है, हम किसी विपक्ष पार्टी से नहीं है, हमें ओनली अपनी भर्ती ही करानी है। हमें भर्ती एग्जाम कराएं हमारा, हमें क्वालिफाई करके हमें बॉर्डरों पे तैनात किया जाए हमको। हमें एक भारतीय सैनिक बनना है, हमें कोई विपक्ष पार्टी के लिए हमें नेता नहीं बनना, हमें ओनली एक सेना बनना। राजनीति हमें कोई लेना देना नहीं, हम विपक्ष पार्टी से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम मोदी से निवेदन करेंगे, मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे हम कि हमें एक भारतीय सेना के लिए नियुक्त किया जाए। जैसे हमने 2021 में भर्ती प्रक्रिया को हमने तैयारी की, उसी तरीके से हमें भर्ती किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन हम करते हैं कि हमें तुम्हारी इस पार्टी से और तुम्हारी सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। हमें खाली अपनी एक वर्दी, हमें एक जुनून चाहिए। हम अपना हम फौजी बन चुके हैं, हम भारतीय सेना में जाना चाहते हैं। हमें पुरानी प्रक्रिया से हमें जाना चाहते हैं। हमारे घर वालों को भी गर्व हो कि हमारे लड़के ने एक भारतीय सेना जाने के लिए एक मेहनत की, और वहाँ जाके भारतीय सेना में उन्होंने बॉर्डर पर जाकर रक्षा की। हमें घर वालों की अपनी शान करनी है, उनका सीना चौड़ा करना है हमें, कि हम एक बॉर्डर पर जाके भारतीय सेना के लिए जाके रक्षा कर रहे हैं। जय भारत, जय हिंद। आर्मी के आर्मी क्या है बताओ? पेंडिंग भर्ती के लिए। कौन सी पेंडिंग भर्ती? 21 में हुई थी जो। अग्निवीर के लिए आया हो? नहीं, हमारी पेंडिंग भर्ती थी सन 2021 की स्थायी भर्ती। कितनी संख्या में भर्ती निकली थी?
करीबन 1.5 लाख बच्चे हैं। 1.5 लाख बच्चे, तो यहाँ पर कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं? यहाँ पर करीबन नहीं है तो 2000 के समथिंग तो है। कहाँ से लोग आए हैं यहाँ पर? बहुत जगह से आए सर, पूरे भारत से आए हैं, जगह जगह से लोग आए। तो ये फोर्स में 3 जैसे कि थल सेना, वायुसेना और हाँ, थल सेना, वायुसेना ने तो भर्ती किस किस में निकली? इंडियन आर्मी की और एयरफोर्स की है। एयरफोर्स की। तो कौन सी पोस्ट की निकली थी भर्ती? ये दोनों इंडियन आर्मी में थी और उसमें एयरफोर्स में थी। तो इसमें पोस्टें होती है ना अलग-अलग? GD क्लर्क, टेक्निकल सभी बच्चे थे। सभी अभी पेंडिंग पड़ी हुई? सभी पेंडिंग है कितने साल से पेंडिंग? सर 3 साल हो गए। 3 साल हो गए।